हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके क्लास 10th के लिए होने वाला है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था। साथ ही इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है जो आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर क्लास होने वाली है। साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड होने वाला है, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देख के जाइए, ठीक है। और आज का जो सेशन रहने वाला बहुत ही शानदार और बहुत ही स्पेशल क्लास है जो आप लोग के लिए सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड का पेपर 2024-25 की तैयारी करें उनके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपका इक्वेशन के जो है आपका पहला हेडिंग दिया गया है केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले उसको जानेंगे, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोसेस विच इज़ द वन मोर सब्सटेंस रिएक्ट फ्रॉम न्यू सब्सटेंस, ठीक है, विथ ए न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी जिसमें क्या होता है कि एक सबस्टेंस मिल के एक नए सबस्टेंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, एक जिसकी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी अलग अलग होती है, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के बाद अब दूसरा जो नाम आता है केमिकल इक्वेशन का, तो केमिकल इक्वेशन होता है क्या भैया, उसको जान लेंगे, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। सिंबल ऑफ एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्ट एंड प्रोडक्ट आर यूज्ड फॉर द सेम फेज, यानी सेम फेज में जो कहता है इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, रिएक्टेंस क्या है आपका, मेथिन प्लस वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है वो दे रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इसी को बोलते हैं हम क्या भैया, केमिकल इक्वेशन। यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं भैया वो क्या करते हैं, हमको प्रोडक्ट जो देते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, यानी हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप तो देख सकते हैं, मेथिन को हम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला हेडिंग आती है आपके इस लेसन में वो आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्ट साइड इज इक्वल डेट द प्रोडक्ट साइड, यानी क्या होता है भैया कि नंबर ऑफ द जो एटम होता है ईच एलिमेंट का वो होता है, रिएक्ट करता है, साइड इज द इक्वल दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड, यानी रिएक्टेंट साइड का जो एलिमेंट होगा और प्रोडक्ट साइड का जो एलिमेंट होगा दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, क्या होता है भैया कि जो आपका ये होता है रिएक्टेंट साइड का जो प्रोडक्ट होता है और आपका प्रोडक्ट साइड के जो एलिमेंट होते हैं दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मास कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जो नोट में दिया गया है आपको उसका कहना भी है कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा जो होती है न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जाती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, वही दिया गया है, ठीक है। और एक नीचे लाइन दिया गया है आप लोग के लिए, द मेथड यूज फॉर द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। जो बैलेंसिंग करने का जो इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा मेथड, हीट या ट्रायल मेथड, ठीक है। We mix the trials to balance the equation by using the smallest whole number of coefficient। तो जो coefficient होते हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर Fe जो होता है जब जल से क्रिया करता है तो Fe3 और O4 बनता है प्लस CH2। अब इसको बैलेंस करने के लिए अभी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में Fe के पास कितना है, 3Fe है, लेकिन इसमें Fe नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट लेंगे 3 से Fe में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3Fe। और जो आपका O है, O के पास आप लोग देख सकते हैं O4 है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में O केवल एक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4O हो जाएगा, ठीक है। और जब 4 इसको H में होगा तो 8 जो H हो जाएगा, ठीक है। 8H हो जाएगा राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही H है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो दोनों क्या हो जाएंगे भैया, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट में आपका दिया गया कि सबसे ज़्यादा डिफरेंट ऑक्सीजन वैल्यू के केस में होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उससे ही बैलेंस करते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा केसेस होती हैं वो ऑक्सीजन में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर आप लोग उसको बैलेंस कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से बैलेंस करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई H2O मॉलिक्यूल्स बाई 4, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें बैलेंस करने के लिए जो मॉलिक्यूल होता है वो वाला, उसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जैसा हमने बताया था, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड हो जाएगा इक्वल होएगा। फिर Fe वाला बचेगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आसानी से आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, आइए आपका अगला देख लेते हैं। इसमें स्टेप 4, ये बैलेंसिंग के कुछ नियम है। इसमें आप लोग आसानी से जहाँ एक दो एग्जांपल करना किए वहाँ पे आप उसको आसानी से करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए आपका देख लेते हैं। ये देखिए, सम इक्वेशन यू शुड बी प्रेडिकेट बैलेंसिंग मोस्ट लिंकली इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये आप लोग के लिए है होमवर्क, आप लोग एक प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट करिएगा और बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। अगर जिनको भी मिलाना है नीचे आंसर दिया गया है, अब आप आंसर में से इसको मिला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रेसिड सेट करना है आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसमें क्या होता है भैया, जो आपके केमिकल रिएक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें होता है कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है और स्टेट यानी उसकी अवस्था भी बदल सकती है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है Fe+SE4 में जब हम कलर करेंगे तो ये आपका ब्लू कलर करता है, तो ये हो जाता है ब्लू और ग्रीन में। ठीक है, और ये CaO है प्लस H2O है, इसका होल ट्वाइस और प्लस हीट, यानी इसमें हीट निकल रही है। ठीक है, तो एक प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की है उसमें आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा, साथ ही टेम्परेचर देखने को मिलेगा, साथ ही स्टेट यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन, किसी भी चीज़ में आप उसको परिवर्तन देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। एग्जाम्पल बगल में दिया गया है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल जरूर दिखाइए, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको इफेक्ट मिलेगा और अच्छा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और वीडियो आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, तो आइए इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसे हम क्या कहते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं। आपका टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार कितने होते हैं, अब इसमें आपको प्रकार देखने को मिलेगा। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका है तो रिएक्शन इन विथ एनर्जी एब्जॉर्ब, तो जिसमें एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब होती है उसी को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग को बिल्कुल सिंपल सा देख सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस हीट है, इस जो हम गर्म कर देंगे तो इसको हीट, तो आपका CaO और प्लस CO2 बन जाएगा। ठीक है, इसमें एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अब आपका दूसरा दिया गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जो क्या होता है भैया फिर से एक बार देख लेते हैं। रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, के साथ एक लंबे समय के लिए जो होती है हीट जो होती है वो रिलीज होती है, उसी को बोलते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए COAO का जब आप क्रिया करा देंगे जल से तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट बन जाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार हैं, तो एक चीज़ और इसमें है आप लोगों को बताई जानी है कि जितने भी एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं सब आपको उसको याद रखना है। ठीक है, द कम्बिनेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप लोग के लिए कभी शॉर्ट नोट दे सकता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले उसको समझेंगे। इन ए कम्बिनेशन रिएक्शन टू आर टू मोर रिएक्शन कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है भैया, टू आर टू मोर रिएक्ट्स जो होते हैं कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भैया, कम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें दो प्रोडक्ट होंगे आपस में मिलकर केवल एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, उसी को बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं इसको, और साथ ही इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द वाटर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को बैलेंसिंग करने के दिया गया है, तो आप लोग इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं, या एक अनदर एग्जांपल के रूप में आप लोग इसको याद रख सकते हैं। जब हाइड्रोजन गैस को हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो आपका जल बनता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, जब ज्योति कार्बन ऑक्सीजन के साथ कोल भी चलती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन सकता है। ठीक है, इसमें टू आर टू मोर प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड, मतलब जुड़कर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगला दिया गया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, नीचे दिया गया है आपका, यहाँ पे कहा गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है भैया, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो इन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल रिएक्ट ब्रेक डाउन इनटू टू आर टू मोर सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी क्या होता है भैया फिर से समझेंगे। ए सिंगल रिएक्टर ब्रेक्स डाउन इनटू टू आर टू मोर सिमिलर प्रोडक्ट, यानी जो एक सबस्टेंस होगा वो दो या दो से अधिक भागों में टूट सकता है, उसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन
रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपको दो प्रोडक्ट में आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट रहा है, तो इसी को बोलेंगे क्या भैया हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। एक दो और एग्जांपल दिखाना चाहते हैं तो फेरस सल्फेट को आप यहाँ पे गर्म कर देंगे तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ट्राई ऑक्साइड के रूप में आपको बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं यहाँ पर ये सब दिखाया गया है, तो ये सब एग्जाम्पल इसके हैं, तो आप लोग जितना चाहे एग्जाम्पल यहाँ से नोट कर सकते हैं और उसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, द्विविस्थापन रिएक्शन क्या होता है भैया, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको टू टाइप का रिएक्शन देखने को मिलेगा, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस इन ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द हिज कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज टू टाइप। ठीक, जैसा कि हमने पहले बता दिया है। तो पहला आप लोग देख सकते हैं जेड जैसे जिंक बिंग मोर द रिएक्टिव देन द सी यू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो जिससे मोर रिएक्टिव होगा वो उसके स्थान को परिवर्तित कर देगा, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये आपका एग्जांपल है, जिंक की आपकी जब कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका आयरन बीइंग द मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है इसलिए उसको विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा, तो आपका बन जाएगा फेरस सल्फेट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि एक जो है दूसरे को विस्थापित करेगा, दूसरा जो होता है पहले को विस्थापित करेगा। तो इसको एक परिभाषा देख लेते हैं एक बार। द रिएक्शन इन विच द टू डिफरेंट आयरन ग्रुप एटम इन द रिएक्ट molecules are displaced by each other is called double displacement reaction। ठीक है, also is the precipitation reduction इज called जो हो जाएगा आपका सच ए रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखेंगे, ऑन द एडिशन सोडियम सल्फेट टू बेरियम क्लोराइड ए कहाँ पे आ गया आपका सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लेगा, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ नीचे इसके एग्जाम्पल है जिसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, आपको लास्ट में वीडियो के आपको देखने को मिलेंगे केमिकल रिएक्शन और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है उसको बारे में समझेंगे। ए सब्सटेंस इज सेड टू विद ऑक्साइड इन द ऑक्सीजन एडेड, यानी जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे Cu+O2 CuO, हेयर Cu ऑक्साइड ड्यू टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के जुड़ने से जो होता है यहाँ पे Cu जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, इन सब्सटेंस इज सेड टू बी द रिड्यूस इफ ऑक्सीजन रिमूव हाइड्रोजन एडेड, सेम टू सेम है, बस उसका उल्टा यहाँ पे कर देंगे तो मिल जाएगा, यानी हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन एडेड इज ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन एडेड और ऑक्सीजन रिमूव इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है भैया, तो इसको देख लेते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस सिमुटेनियसली। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे MnO2 है, ठीक है, इसकी एक जब HCl से करा देंगे तो MnCl2H2 और प्लस Cl2 बन जाएगा। MnO2 का जो रिडक्शन हो जाएगा और Cl का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका देख लेते हैं यहाँ पे Zn प्लस सी का, तो Zn का जो जाएगा वो रिडक्शन और सी का जो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑक्सीडेशन में दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक कोरोजन जिसको बोलते हैं संक्षारण, जिसे लोहे पे जंग लगना, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इफ ए सच ऑफ मोसिटेशन एसिड एंड वाटर इट इज सेड टू बी द कोरेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरेशन। यानी क्या होता है भैया कि जब हम किसी धातु को यानी किसी सब्सटेंस या मेटल को हम क्या कर देते हैं वायु के संपर्क में यानी एयर के संपर्क में छोड़ देते हैं तो उस पर नमी के कारण जो होता है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो उसी घटना को क्या बोलते हैं कोरेजन। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या देगा कि रस्टिंग अप टू मेटल, ब्लैंकिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर इट केस डैमेज ऑफ द ब्रिज आयरन रेलिंग शिप्स एंड कार बॉडीज एंड मेल ऑब्जेक्टिव मेड विद द मेटल। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रोडेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं आप लोग को कोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बचा है लास्ट जो हेडिंग इस पार्ट की
रेंसिडिटी जो होता है उसको क्या बोलते हैं भैया, रेसिडेंसी भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन ऑफ द फैट ऑन द ऑयल्स इन द फूड आइटम्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल। यानी ऑक्सीजन जो होता है ऑफ ए फैट में मौजूद होता है फूड आइटम्स रिजल्ट, जो फूड आइटम की जो होती है टेस्ट और स्मेल होती है वो बदल जाती है। वी से दैट फूड आइटम्स आर द रेंसिड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, यानी इस आइटम्स को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, और इस प्रोसेस को रेसिड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, मेथड ऑफ द प्रिवेंट रेंसिडिटी में क्या होता है भैया, किस चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, पैकिंग ऑफ द फूड आइटम्स इन द फोटो वाटर्स ETC, पैकिंग ऑफ द काउंटिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेटेड ऑफ एयर। ठीक है, नंबर 2 क्या करना चाहिए भैया आपको, अवॉइड कीपिंग ऑफ द कुक फूड एंड द फूड मटेरियल्स इन द डायरेक्टली सनलाइट, सनलाइट से आपको उसको बचाना चाहिए। कीपिंग फूड मटेरियल्स इन द एयर टाइट काउंटेस। ठीक है, और एक जो लास्ट टाइप का रेफ्रिजरेशन ऑफ द कुकिंग फूड, फ्रिज से में आपको फूड को रखना चाहिए ताकि उसमें रेसिडेंटी से जो है आप आसानी से बच सके। ठीक है, ये हुआ आपके केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स। अब आइए आपका देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आपको पूछा गया है आप लोग इसको कवर करेंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन यहाँ ऊपर दिया गया है, साथ ही इसका आंसर करवाया गया है, तो इसको आप लोग को नोट करना है। जैसे ये सब क्वेश्चन है तो नीचे आपका इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, साथ ही आप 2019 का भी देख लेते हैं। 2019 का क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है, साथ ही उसका आंसर करवाया गया है। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ ही इसका आंसर वहाँ से आपको नोट करके आपको अपने नोट्स में उतार लेना है। ठीक है, 2020, 2018, 2019 ये 3 चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी है और आपको साथ ही इसको नोट करते चलना है। ठीक है साथी, और जो भी चीज़ें नहीं आई हैं वो कमेंट करके आपको बतानी कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया, और साथ ही इसको आप लोग बता दीजिए। ठीक है, और फटाक दिन नोट करिए और बिल्कुल मेहनत लगन से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।